हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अभी से ही क्लास 9 से ही आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि जब आप लोग हायर क्लासेज में पहुंचे तो मैथमेटिक्स कुछ इजी महसूस हो। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है देखा जाए। आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसकी प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8। लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से पहले के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन 6 को देखें क्या है, कैसे उसको हल करेंगे। क्वेश्चन 6 है बच्चों कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। नीचे कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है 2x + 1 होल क्यूब। सेकंड है 2a - 3b होल क्यूब। थर्ड है 3/2x + 1 क्यूब। और फोर्थ है x - 2/3y क्यूब्ड। पहले पार्ट से हम लोग हल करना शुरू करें। ये हमको दिया हुआ है 2x + 1 क्यूब। यह देखने से लग रहा है कि यह x + y क्यूब इस फॉर्म का है। यहाँ पर हम जो सर्वसमीका यूज करेंगे वह होगी x + y क्यूब इक्वल्स x क्यूब + y क्यूब + 3xy x + y के प्रयोग से। यानी इस सर्वसमीका में, इस प्रश्न में हम उस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो हम पाएंगे कि 2x + 1 क्यूब इक्वल्स x क्यूब है। x क्यूब के स्थान पर यहाँ पर 2x है। 2x क्यूब प्लस यहाँ y के स्थान पर यहाँ 1 है। 1 क्यूब प्लस 3 × 2। यहाँ x के स्थान पर हम 2x लिखेंगे, y के स्थान पर 1 और फिर ब्रैकेट में है x + y, तो हम यहाँ लिखेंगे
2x प्लस 1। इस तरह इसका जब हम क्यूब करेंगे तो मिलेगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 3 2x और 1 3 का मल्टीप्लाई है, ये बाहर मल्टीप्लाई होकर के 6x बनेगा। और जब हम 6x में इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा 12x स्क्वायर्ड प्लस इसी 6x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6x। हम इसको प्रसारित रूप में लिख चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ अगर हम परिवर्तन कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वह इसकी अपेक्षा और बेहतर माना जाएगा, क्योंकि इस प्रसार में एक ही चर दिख रहा है और एक ही चर दिख रहा है तो हम लोग चर के घातों के और वही क्रम में अगर हम इसको लिख दें, यानी सबसे पहले हम 8x क्यूब लिखें प्लस इसके बाद यहाँ x की 2 घात का टर्म है इसको लिख दिया जाए 12x स्क्वायर्ड। इसके बाद हम 6x लिखें और लास्ट में अचर पद 1 लिख दें। ये हमारा इसकी अपेक्षा थोड़ा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। यही हमारे इस पार्ट का आंसर है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है 2a माइनस 3b होल क्यूब। यहां पर भी हम इस 2a को x समझें और 3b को y, तो यहां हमारी संख्या इस रूप में प्रयुक्त होगी कि x माइनस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो यहां लिख दें कि के प्रयोग से। टू ए माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब की जगह हम लिखेंगे 2a क्यूब माइनस वाई की जगह पर 3b क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2a है, 2a इंटू वाई के स्थान पर 3b है और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। ये हमको मिलेगा 8a क्यूब माइनस 3b क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 27b क्यूब माइनस, यहां थोड़ा अलॉट होकर के मल्टीप्लाई करना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हमको संख्याएं दिख रही हैं 3 2 3 2, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। यहां हो जाएगा ए बी ए, यानी यह हो गया ए स्क्वायर बी प्लस या 3 2 3, यानी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54 और ए बी बी मीन्स मल्टीप्लाई होकर होगा ए बी स्क्वायर। ये हमारे इस पार्ट का आंसर बना। टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट है 3/2 x प्लस 1 क्यूब
यहाँ भी एक्स प्लस वाई होल क्यूब जो सर्वसंख्या प्रयुक्त होगी वह एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई के प्रयोग से। थ्री बाई टू एक्स प्लस वन क्यूब इक्वल्स यहां लिखेंगे 3/2 एक्स क्यूब प्लस वन है 1 क्यूब प्लस 3 इंटू यहां लिखेंगे 3/2 एक्स और फिर y की जगह पे 1 है यहाँ 1 लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस वाई है समीकरण में तो यहाँ हम यही चीज लिख देंगे 3/2x प्लस 1। ये क्यूब करने पर हमको मिलेगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का हो जाएगा 8 और x क्यूब प्लस 1 प्लस यहां ध्यान दिया जाए यह कुल मिलाकर के ये 3 9 और यहां भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यह 27/4 होगा 27/4 और यहाँ x है प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही रह जाएगा यानी 3 9/2x। यहां भी चूंकि एक ही चर x दिख रहा है तो हम लोग घातों के घटते हुए क्रम में अगर इसको लिखें तो पाएंगे 27/8 एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई होकर के 2 घात लगेगी 27/4 एक्स स्क्वायर्ड प्लस 9/2x प्लस 1। ये हमारा इस पार्ट का आंसर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y क्यूब समीकरण x माइनस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई के प्रयोग से। x माइनस 2/3y होल क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस यहां हम पाएंगे 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स और y की जगह पे ये हो गया 2/3y और हम ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2/3y या एक्स क्यूब मिलेगा। इसका अगर हम क्यूब करें तो 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 और y का y क्यूब माइनस देखो बच्चों यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल नंबर में 2 रह जाएगा और x y यानी यहाँ पर 2x स्क्वायर्ड y प्लस जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 तो कैंसिल हो गया ये 2 और 2 ऊपर है ये 4 में 3 रह गया और x y मीन्स xy स्क्वायर्ड। ये हमारे इस पार्ट का आंसर बनेगा।
स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। फर्स्ट है इसमें 99 क्यूब। 99 क्यूब। सेकंड है 102 क्यूब। और थर्ड है 998 क्यूब। फर्स्ट पार्ट में दिया है 99 क्यूब। इस टाइप के कुछ प्रश्नों को हम लोग इसी प्रश्नावली में हल किए हैं और वहां ये हम बताए हैं कि इस तरह के नंबर जो दिए जाते हैं, तो अगर डायरेक्टली हम 99 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो यह मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इसका वैल्यू निकालने में हम किसी सहसमीका का प्रयोग कर लेंगे और सहसमीका का प्रयोग करते समय हम इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़कर लिखेंगे कि उसमें से एक नंबर का क्यूब करना इजी हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि 10, 100, 1000, 10,000 ये इस तरह के नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर, क्यूब ये सब निकालने में बहुत आसानी से 1 पर 0 लगा करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम इस 99 को कुछ इस तरह लिखने का प्रयास करेंगे कि 100 - 1 क्यूब। अब यहाँ ऐसा लिखते ही हमको x - y होल क्यूब इस सरसमीका के तरह का यह दिखने लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x - y क्यूब इक्वल्स x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x - y के प्रयोग से। यहां लिखेंगे 100 - 1 क्यूब इक्वल्स यहाँ 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 1। अब यहाँ 100 का क्यूब करना है तो 1 पे ये 6 0 लगा दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 इसका क्यूब हो गया। 1 का 1 होगा। यहां देखा जाए ये 301 ये मल्टीप्लाई होकर के 300 हुआ और 300 में अगर फिर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 300 पर ये 2 0 और लग जाएंगे और फिर प्लस इसी 300 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 300 हो जाएगा। अब इसी का हम देख रहे हैं कि ये जो 2 नंबर है माइनस साइन वाले हैं, ये दोनों नंबर प्लस साइन वाले हैं। जब हम इनका आपस में जोड़ घटाना करेंगे तो हमको मिलेगा यह 99,990,2
99, ये इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा। कैलकुलेशन कर लेना जरूरी लग रहा है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। इसको हम लोग लिखे हैं, इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हम 0 0 0 3 0 0 और माइनस ये दोनों ऐड होगा तो 3 0 0 0 1। यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लिया जाए, यहाँ 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, यहाँ 9 से 0 माइनस हुआ तो 9, यहाँ बच गया 2, 2 से 0 माइनस हुआ तो 2, और यहाँ फिर 0 है तो 0 से 0 माइनस होगा, ये फोर्थ नंबर है, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, ये दोनों 0 0 है, तो 0 से 0 माइनस होगा तो 0। अब यहाँ 0 है, अगर हम इसको 10 बनाए तो 10 से 3 गया 7, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अब यहां बच गया 9। ये आंसर होगा इसका। दूसरे पार्ट को भी हम लोग हल कर लें यहीं पे। क्या है 102 क्यूब, इसको हम लोग 100 प्लस 2 बनाएंगे, 100 प्लस 2 क्यूब, ऐसा बनाते ही फिर हमारा x प्लस वाई होल क्यूब, इस तरह की समीकरण प्रयोग में लाई जाएगी। तो x प्लस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहां इसका शेष पार्ट में यहां हल कर दे रहा हूं। यहां हम पाएंगे कि 100, यहां आगे लिख दिया जाए के प्रयोग से, के प्रयोग से 100 प्लस 2 क्यूब इक्वल्स 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, जगह कम पड़ रही है, यहां से हम लिख रहे हैं 100 प्लस 2 क्यूब इक्वल्स 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। फिर यहाँ 1 4 6 0, 1 2 3 4 5 6, यह हो गया 8, यह हो जाएगा 3 2 600, 600 में फिर 2 0 और लग जाएंगे, और प्लस यहां मिलेगा 600 में 2 से होगा तो ये नंबर मिलेगा। इन सबको जोड़ घटा करके हम पाएंगे 1061, 1061 और 208, 208, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना है, केवल जोड़ना घटाना है। टेक द स्क्रीनशॉट।
998 क्यूब। और इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं कि 1000 -2 क्यूब, तो फिर यहाँ x माइनस वाई होल क्यूब का प्रयोग करना पड़ेगा। x माइनस वाई क्यूब इक्वल्स x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई के प्रयोग से। -2 क्यूब इक्वल्स 1000 क्यूब -2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, और यहाँ 1000 -2। यहाँ क्यूब करने के लिए 1 पे 9 जीरो लगेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 8। यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6। 000 यहाँ है और 000 यहाँ भी है, और प्लस ये 6000 में 2 से हो जाएगा तो यह 12,000। इस तरह से इन संख्याओं का अगर हम जोड़ घटाना करें तो हम पाएंगे 9940 11992 11992। यह इस पार्ट का आंसर बना। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ बच्चों इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं। तो इस 5 पार्ट को यहाँ पर लिखना और फिर सभी एक एक को हल करना। इससे बेहतर यह है कि हम लोग यहाँ हल हेडिंग लगाकर और यहीं पर नंबर 1 लगा करके क्वेश्चन भी नोट कर लें। यह हमारा क्वेश्चन है। इसमें 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर्ड b प्लस 6ab स्क्वायर्ड। यहां बच्चों थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग परिवर्तन कर दें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि हम इस व्यंजक में किस सरल संख्या का प्रयोग करेंगे और क्या इसके फैक्टर प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ 8a क्यूब है, यहाँ इक्वल साइन लगा के इसको हम लिखे 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, यहाँ 3 अलग करो पहले, और 3 नहीं बल्कि इन दोनों में से हम लोग ये प्रयास करें कि क्या कॉमन मिल सकता है। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो कन्फर्मली 6 कॉमन मिलेगा। यहाँ a स्क्वायर भी है, यहाँ a भी स्क्वायर है, तो छोटी घात हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ a मिलेगा और b की छोटी घात b मिलेगा, और तब यह ब्रैकेट में हमको मिलेगा। अगर हम इस 12a स्क्वायर b को 6ab से डिवाइड कर देते हैं तो हम पाएंगे 2a प्लस, अगर इसको हम 6ab से डिवाइड कर दें तो यहाँ हम पाएंगे b। थोड़ा सा और परिवर्तन किया जाए, 2a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस इसमें से 3 अलग किया जाए। अगर हम 3 अलग कर लें, एक खंड इसका 2a बनाए और एक खंड b बनाए और यहां ब्रैकेट में लिखें 2a प्लस b। और अब यहां से अगर हम वहां तक ध्यान दें तो हम पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यानी अब यहां हम किस सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये हमारी कोई सरसमीका है। सरसमीका का यह राइट हैंड साइड है जो बराबर होता है x प्लस वाई होल क्यूब के। तो यहां हम लेफ्ट में इसलिए लिखे कि जो हमारा व्यंजक है इस वाले साइड से मैच कर रहा है। तो अगर हम इस व्यंजक को यहां लिखते हैं जो इस तरह का है तो वह इतने के इक्वल हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे कि देयरफॉर 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b और यहाँ 2a प्लस b इक्वल्स, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b होल क्यूब। और चूंकि इस पर 3 घात लग गई तो जब हम खंड के रूप में लिखेंगे तो यही ब्रैकेट वाली चीज हम 3 बार लिख देंगे, यानी 2a प्लस b और फिर तीसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस b। ये हमारा फैक्टर हो गया इस व्यंजक का, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में सब कुछ यही है बच्चों, केवल थोड़ा सा यहां माइनस साइन लगा दिया गया है। अभी बता रहे हैं हम क्या है यह 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर्ड b प्लस 6ab स्क्वायर्ड। सब कुछ यही है बच्चों। यहां जैसे इस व्यंजक में हम थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि हम समझ पाए कि हम किस सरसमीका का प्रयोग करेंगे, वह परिवर्तन इसमें भी किया जाएगा। तो हम यह पाएंगे कि 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसमें से फिर हमारा 6ab कॉमन निकाल लिया जाए, यहां पर हमको मिलेगा 2a और यहां माइनस b हो जाएगा। फिर अगर हम थोड़ा सा यहां और परिवर्तन कर दें, 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसमें से 3 अलग करें, फिर हम यहाँ 2a लिखें, फिर b लिखें और यहाँ 2a माइनस b। तो ये आपको लग रहा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यहाँ सरसमीका हो जाएगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, और ये हमारा बराबर होता है x माइनस वाई होल क्यूब। अब इस तरह से अगर हम अपने इस व्यंजक को लिखें तो हम पाएंगे कि देयरफॉर 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b और 2a माइनस b, ये बराबर हो जाएगा x की जगह पर 2a है और माइनस y की जगह पर b है, यहाँ क्यूब लग जाएगा। और जैसे वहां हम क्यूब के लिए 3 बार लिखे हैं वैसे यहाँ पर भी 2a माइनस b और फिर 2a माइनस b, ये इस पार्ट का
आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। व्यंजक है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर्ड। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5a क्यूब माइनस इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो मिलेगा 45a और अगर 45a निकालते हैं कॉमन तो यहां हम पाएंगे 3 माइनस 5a। और यहां देखो एक लाइन और आगे बढ़ा जाए कि और भी इसका क्लियर स्वरूप सामने आ जाए। 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस इसमें से 3 अलग करो और 3 के बाद इस 3 को लिखने का प्रयास करो और इस 3 के बाद फिर हम 5a लिखें और तब यहां मल्टीप्लाई करके देखें कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3 3 या 9 5 या 45a और यहां हो गया 3 माइनस 5a। ऐसा करते ही यह एक सरसंख्या के रूप में परिवर्तित हो गया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स माइनस वाई होल क्यूब के प्रयोग से। अगर कहीं पर ये प्रयोग से लिखना छूट भी गया हो बच्चों तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। यहां पाएंगे कि 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a और 3 माइनस 5a इक्वल्स यहाँ x की जगह पर 3 दिख रहा है और y की जगह पर 5a 3 घात लग गई। इसे भी हम पिछले प्रश्नों की तरह 3 बार ब्रैकेट में लिख दें। 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। चौथा पार्ट है 64a क्यूब 64a क्यूब प्लस माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर्ड भी प्लस 108 ab स्क्वायर। इसको हम लिखें 4a क्यूब माइनस इसको लिखा जाए 3b क्यूब माइनस इसमें से हम लोग 36 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ ए स्क्वायर भी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है तो यहाँ ए बी कॉमन निकलेगा। यहाँ बचेगा 4a माइनस 3b। अगर हम लेकिन लिख लिया जाए एक लाइन और आगे बढ़ के, ये 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस इसमें से 3 अलग करो, 3 अलग करने के बाद यहाँ
4a, फिर अलग करो 3b, और यहां लिखा जाए 4a माइनस 3b। मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ए और बी। ऐसा करने से अब समझ में यह आने लगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यानी यहां हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई, यह बराबर होता है x माइनस वाई होल क्यूब, और यहां लिख दें के प्रयोग से। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो पाएंगे कि 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, और यहां का 4a माइनस 3b, यह बराबर मिलेगा हमें 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b होल क्यूब्ड, जिसे हम 3 बार लिखेंगे 4a माइनस 3b, सेकेंड ब्रैकेट में भी 4a माइनस 3b, थर्ड ब्रैकेट में भी 4a माइनस 3b, और ये हमारे इस पार्ट का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। एक पार्ट 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p क्यूब माइनस, ये जो 216 है या 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख लें 1/6 क्यूब माइनस, इसमें से अगर हम इन दोनों को देखते हुए भी अगर लिखें तो यहां हम 3 लिखें, 3 के बाद यहां 3p लिख दें, और इसके बाद 1/6 लिखें, और तब ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं 3p माइनस 1/6, तो देखा जाए कि यह सब कुछ मिला जुला करके हमारे ये पद बनते हैं कि नहीं बनते हैं। यहाँ 3 3 3 3 बार है, यहाँ रफ वर्क में हम समझा रहे हैं। यहाँ जब हम 3 इंटू 3p इंटू 1/6, इसमें अगर हम 3p से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से 2 हो जाएगा कट के, और तब यहां मिलेगा 3 3 जा 9 या p स्क्वायर और बाई 2, जो यहां हमको दिख रहा है कि 9/2 p स्क्वायर यहां मिल गया। अब हमें इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देखना है, तो यह 3 इंटू 3p इंटू 1/6, और इसमें हम गुणा करें 1/6 से, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, कुल मिलाकर के यहाँ p मिला और यहाँ बटे में 4 मिला, जिसको हम कह सकते हैं कि 1/4 p। तो ऐसा लिख लेने से हमारी एक सरसमिका का रूप प्राप्त हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो यहां हम सरसमिका का उल्लेख कर दें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स माइनस वाई होल क्यूब के प्रयोग से जो भी ऊपर हम पाया है,
3pq माइनस 1/6 pq माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये बराबर हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। और फिर इसी प्रश्न के अन्य भागों की तरह इसे हम अगर 3 बार लिखें अलग अलग ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर भी है। टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह से बच्चों हम लोगों का यह आज का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये कंप्लीट हुए। और धीरे धीरे हम लोग इस एक्सरसाइज के ज्यादा लेंथी प्रश्नों से आगे बढ़ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि एक और वीडियो में यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा बच्चों की, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ाए गए मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो को देखने से हमें कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम और भी दुगने मनोबल से आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।